बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है? आप फर्ज कर लें कि आपके पास दो ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर मौजूद है और एक ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं उसके पास एक वॉच है और वो उस वॉच का टाइम मेजर करता है और क्या देखता है कि वो उसका प्रॉपर टाइम होगा, यानी कि वो डायलेट नहीं हो रहा होगा उस ऑब्जर्वर के लिए जो उस वॉच के साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर मौजूद है वो वाला ऑब्जर्वर अगर मूविंग ऑब्जर्वर के पास जो वॉच है उसके लिए टाइम को मेजर करे तो उससे वो वाला टाइम डायलेट होकर नजर आएगा, क्योंकि जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद हो तो ऑब्जेक्ट के पास जो टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक होगी और रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए वो वाला टाइम स्लो हो जाएगा, यानी कि डायलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है एस प्राइम फ्रेम के अंदर और एस प्राइम फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम और वाई प्राइम है। और यहाँ पे किसी जगह पे एक इवेंट अकोर होता है, कोई एक इवेंट, तो ऑब्जर्वर क्या करता है उसके लिए एक टाइम नोट कर लेता है। ऑब्जर्वर ए उसके लिए एक टाइम नोट कर लेता है। वो क्या लेता है कि वो एक टाइम t1 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है, क्योंकि एस प्राइम फ्रेम के अंदर है तो इसके लिए टाइम t1 प्राइम होगा। अब टाइम थोड़ा सा गुजरता है, उसके बाद उसी जगह के ऊपर सेम स्पेस के ऊपर एक फिर से इवेंट अकोर होता है और ये वाला ऑब्जर्वर क्या करता है उसके लिए भी टाइम मेजर कर लेता है। अब दूसरी बार इवेंट अकोर हुआ है तो उसके लिए वो टाइम t2 प्राइम बोल देता है, यानी कि पहली बार t1 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है, दूसरी बार t2 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है। जब पहली बार इवेंट अकोर हुआ था उसके बाद टाइम तो लगातार चल रहा था, अब t2 प्राइम के ऊपर भी जाके दूसरा इवेंट अकोर हुआ है, तो पहले इवेंट और दूसरे इवेंट के दरमियान का जो टाइम होगा वो ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से कितना होगा, उसको हम बोल लेते हैं टी नॉट, यानी कि प्रॉपर टाइम, क्योंकि जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है वहीं पे ऑब्जर्वर है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट के यानी कि जो इवेंट अकोर हुआ है उसके और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये जो टाइम मेजर कर रहे हैं इसको हम टी नॉट यानी कि प्रॉपर टाइम बोल देंगे और ये होगा t2 प्राइम यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि एक और ऑब्जर्वर है जो कि एस फ्रेम के अंदर मौजूद है, जिसको हम बी बोल देते हैं, जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है। अब ये जो रेस्ट के ऊपर ऑब्जर्वर मौजूद है ये एस प्राइम फ्रेम के अंदर उन दोनों इवेंट्स की मेजरमेंट करेगा टाइम की। अब चूंकि ऑब्जर्वर और इवेंट के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद होगी, ये क्या देखता है, अब एस फ्रेम के अंदर है तो वो कहता है कि जो पहला इवेंट अकोर हुआ था वो t1 के ऊपर हुआ था और जो दूसरा इवेंट अकोर हुआ है वो t2 टाइम के ऊपर अकोर हुआ है। तो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इन दोनों इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम होगा उसको हम रिलेटिव टाइम बोलेंगे, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेटिव टाइम क्यों? क्योंकि अब इस ऑब्जर्वर और इवेंट के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद है। जब किसी चीज़ के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद हो तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम या डायलेटेड टाइम होगा ये हमारे पास t2 माइनस t1 के बराबर ही होगा। अब ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम है इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए यानी कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम कोऑर्डिनेट्स वो ये थी कि t इज इक्वल टू गैमा t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइम अलग अलग हैं, तो जो पहला टाइम हमने कैलकुलेट किया था उसको हम t11 बोल देते हैं और जो दूसरा टाइम हमने कैलकुलेट किया था उसको हम t22 बोल देते हैं, प्राइम माइनस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे x प्राइम के लिए 1 या 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाला इवेंट जिस टाइम पे पहली बार अकोर हुआ था वो वाली स्पेस और जब दूसरी बार अकोर हुआ है वो वाली स्पेस दोनों एक ही जगह के ऊपर थी, या इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की।
यहाँ पे एक इवेंट अकोर हुआ था, दूसरी बार इवेंट उसी जगह पे अकोर हुआ है, तो एक्स प्राइम यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे भी एक्स प्राइम ही रहेगा, लेकिन T1 और T2 इन दोनों के दरमियान फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम के ऊपर हमने इसको मेजर किया है। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करें। T इज इक्वल टू T2 प्राइम की जगह पे आप गैमा T2 प्राइम वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, ये आपने T2 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस T1 की जगह पे T1 प्राइम माइनस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, ये T1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। गैमा को आप कॉमन ले लें, T2 प्राइम माइनस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर माइनस T1 प्राइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, तो गैमा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, यहाँ पे T था। अब T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इसको हम प्रॉपर टाइम बोलते हैं, तो T इज इक्वल टू गैमा T नॉट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है कि टाइम डायलेशन और हमारे पास प्रॉपर टाइम के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि गैमा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गैमा की जो भी वैल्यू आएगी 1 से ग्रेटर ही आएगी। तो मतलब हम प्रॉपर टाइम को अगर किसी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमें रिलेटिविस्टिक टाइम के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम तो वो टाइम होता है जो कि नॉर्मल स्पीड में चल रहा होता है, लेकिन रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेट हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना प्रॉपर टाइम गुजरा है, अब जो रिलेटिविस्टिक टाइम है उससे हमेशा कम ही होगा। अब यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्ज कर लें कि जो इवेंट अकोर हो रहा है वो एस प्राइम फ्रेम के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि वो एस फ्रेम के अंदर इवेंट अकोर हो रहा है, और जो टाइम मेजर किया जा रहा है वो एस फ्रेम के अंदर मेजर किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी इक्वेशन आएगी? ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास तब आई है कि जब इवेंट जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अकोर हो रहा था। अगर इवेंट रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अकोर हो रहा है तो इसके लिए टाइम डायलेशन किस तरह का हो सकता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठ के इसके मेजरमेंट करेगा तो ये खुद को रेस्ट के ऊपर कंसिडर करेगा। जब ये खुद को रेस्ट के ऊपर कंसिडर करेगा तो इसकी जो ये वेलोसिटी थी वो इसके मुताबिक ये फ्रेम उसी वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी तो इसके लिहाज से अब ये वाली फ्रेम मूव कर रही है, तो इसके लिए जो टाइम डायलेशन का फार्मूला आएगा वो सेम यही वाला ही आएगा, क्योंकि टाइम डायलेशन का फार्मूला हमेशा ये होता है कि डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाइड पे प्रॉपर टाइम। तो यहाँ पे ये वाला हमने फाइंड किया हुआ है। अब जो इस कंडीशन के लिए हम फाइंड करेंगे, इसके लिए भी वही वाला फार्मूला आएगा कि डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू गैमा इनटू प्रॉपर टाइम। तो हम देख लेते हैं कि इवेंट अकोर हुआ है एस फ्रेम के अंदर, और जो ऑब्जर्वर बी है वो नोट करता है कि पहली बार जो इवेंट अकोर हुआ है वो T1 के ऊपर अकोर हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसी स्पेस के ऊपर इवेंट दोबारा अकोर होता है, उसको हम T2 बोल देते हैं। तो इसके लिए जो क्योंकि अब इवेंट और बी के दरमियान किसी किस्म की रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, तो जो बी टाइम को मेजर करेगा वो प्रॉपर टाइम होगा, जिसको हम T0 का नाम देते हैं, तो जो कि T2 माइनस T1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अब ऑब्जर्वर ए इस इवेंट की मेजरमेंट करेगा। वो क्या कहता है कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर मेजरमेंट हो रही है, वो कहता है कि जो पहली बार इवेंट अकोर हुआ था वो T1 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है, और जो दूसरी बार इवेंट अकोर हुआ है वो T2 प्राइम के ऊपर इवेंट अकोर हुआ है। तो इसके लिए जो टाइम होगा वो रिलेटिव टाइम होगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वर ए और इस इवेंट के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है। ऑब्जर्वर ए के लिहाज से ये वाला इवेंट या ये वाली फ्रेम माइनस बी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक टाइम आएगा वो आएगा T2 प्राइम माइनस
T1 प्राइम। अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन पुट करता हूँ इसी तरीके से जो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिवर्स इक्वेशन पुट की थी, यहाँ पे हमने उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन पुट करनी है। तो डायरेक्ट इक्वेशन अगर आप पुट करें तो गैमा T2 माइनस वी एक्स प्राइम, वी एक्स और सी स्क्वायर, ये T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 प्राइम, और माइनस T1 प्राइम के लिए गैमा T1 माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब गैमा को और कॉमन ले लेते हैं तो T2 माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर माइनस T1 प्लस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। वी एक्स ओवर सी स्क्वायर माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर से कैंसिल, तो T इज इक्वल टू गैमा T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को हम यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर टाइम बोल चुके हैं, तो ये T इज इक्वल टू गैमा T नॉट। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आया है T इज इक्वल टू गैमा T नॉट, और जो हमने पहले फाइंड किया था T इज इक्वल टू गैमा T नॉट। तो यहाँ पे हमने बोला था कि डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू गैमा इनटू प्रॉपर टाइम, तो यहाँ पे भी डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू गैमा इनटू प्रॉपर टाइम। तो इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अब इवेंट किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है या ऑब्जर्वर किसके अंदर मौजूद है। आपने जस्ट ये देखना है कि ऑब्जर्वर और इवेंट के दरमियान रिलेटिव मोशन अगर मौजूद है तो वो ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट करेगा वो डायलेटेड या रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट कर रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर और इवेंट के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है तो वो ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट करेगा वो हमारे पास एक प्रॉपर मेजरमेंट होगी।